हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये चाँद को देख रहे हैं, ये पूर्णमासी वाले सुबह का चाँद है। ये कार्तिक पूर्णिमा की सुबह का चाँद है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले आप इनके दर्शन कीजिए और निहायत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मान्यता है कि तारों की छाँव के नीचे जो है वो हम लोगों को स्नान करना होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो मैं करती हूँ। तो ये सबसे पहले आप लोग चंद्रमा को, चाँद को देख लीजिए। और सबसे पहले आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके बाद मैंने दीपदान किया और तुलसी माँ को दीपदान किया, क्योंकि नहाने के तुरंत बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही ये सारे काम किए जाते हैं। तो मैंने नहाने के बाद ये माँ तुलसी को दीपदान का दीपक जलाया है। और क्योंकि ये सुबह का टाइम ही होता है, ये सारे काम सुबह होते हैं, तो ये बहुत जल्दी है। सुबह 4:30 के 4 बजे के करीब ये मैंने पूजा वगैरह कर ली है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है और उसके बाद मैंने सीधे भगवान की भी आरती कर दी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों को तुलसी विवाह भी करना है। तो इसलिए मैंने आरती भी सुबह ही कर ली, बहुत सुबह ही आरती भी कर ली, क्योंकि सारे काम बहुत अच्छे से विधि विधान से ऑपरेशनली हो जाए तो टाइमली हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा सा सारा काम हो जाते हैं। तो मैंने आरती को भी अच्छे से कर लिया है, क्योंकि ये सुबह का टाइम होता है, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो आरती करने के बाद मैं सीधे किचन पर पहुंच गई हूँ और अभी सब लोग सो रहे हैं और मेरी मम्मी भी सो रही हैं। तो मैंने कहा प्रसाद पहले से ही मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी पूड़ियाँ जो हैं, ये कम से कम 62 बनती हैं, जोड़े के हिसाब से बनती हैं। तो ये मैंने रेडी कर लिया है, ये 62 जोड़ियों का पूड़ियों का प्रसाद। और ये मैंने खीर भी बना ली है, बहुत सारी खीर बनाई थी मैंने, क्योंकि मान्यता है कि मतलब पूर्णिमा वाले दिन जो है वो खीर ज़रूर बनाना चाहिए। खीर बनाने का महत्व होता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जो है धरती पर विचरण करने आती हैं, तो खीर बनाना आवश्यक होता है। मैं हर पूर्णमासी वाले दिन खीर ज़रूर बना देती हूँ। तो ये खीर मैंने बना लिया है और कुछ प्रसाद और भी रखा था, उसे मैंने अपने भोग में रख लिया है। और उसके बाद मैंने मम्मी को भी जगा दिया था, तो वो नहा धो के रेडी हो गई हैं और उनको मैंने ऊपर बुला लिया, क्योंकि आज अब की बार मैंने छत पे नहीं किया था, क्योंकि ऊपर नीचे करने में भाई बैंड बज जाती है, बहुत दिक्कत होती है और मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है जीना चढ़ने में। तो मैंने अपने ही रूम के पास थोड़ी सी जगह बची हुई थी, तो यहाँ पर मैंने सब रेडी कर लिया है। और अल्पना वगैरह मैंने बना दिया था। अब की बार मैंने थोड़ा अलग से बनाया, खूबसूरत है, लेकिन टाइल्स के ऊपर बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सा रेडी कर लिया है और मम्मी को भी ऊपर बुला लिया। और अब हम लोग पूजा जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एक दिन पहले ही रात के 8:30 बजे मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि पूरा दिन हमारा बिल्कुल बिजी रहता है मेरा। तो मैं नाइट में गई थी अपने हस्बैंड के साथ में मार्केट में। जो जो भी चीज़ मुझे याद थी, ये लेना है वो लेना है, हर चीज़ की एक लिस्ट बना रखी थी मैंने दिमाग में। तो मुझे जितना भी याद आता जा रहा था, मैं हर एक चीज़ लेती जा रही थी कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कहीं कुछ रह ना जाए। तो मैंने हालांकि सब चीज़ें ले आई थी। और ये देखिए मेरी जो तुलसी है बार बार टेढ़ी हो जा रही थी, तो उसको मैंने एक सपोर्ट दे दिया है, एक डंडे से सपोर्ट दे दिया है और फिर मैंने पूजा को स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने माँ को जो है वो फूलों से उनको सजा दिया है। हम लोग के यहाँ के गुड़हल के फूल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो मैंने उनको फूलों से सजा दिया है, भगवान शालिग्राम को भी और सजा दिया है। और उसके बाद जो है वो तिलक वगैरह करके उनको सिंदूर दान करने के बाद पूजा स्टार्ट कर दी है। हालांकि बहुत अच्छे से पूजा मेरी सासू माँ को नहीं आती है, क्योंकि वो पूजा वगैरह कम करती हैं, तो जो भी मैं कर रही थी वही मुझे भी वो देख के कर रही थी और मुझे भी ज़्यादा खासा अच्छा नहीं आता। तो जितना जितना याद आ रहा था, क्योंकि भगवान जो है दिखावटी का भूखा नहीं होता है, केवल भाव का भूखा होता है, तो मुझे जैसा याद आ रहा था बस मैं वैसे ही कर रही थी। और उसके बाद ये लहंगा जो है मैंने इसी डंडे के सपोर्ट से मम्मी से कह दिया था बांध दे, ताकि वो स्टे रहे। तुलसी बहुत ज़्यादा झुकी जा रही थी, क्योंकि लंबे में है, बहुत ज़्यादा घनी वाली तो है नहीं। तो ये उसको मैंने तुलसी को लहंगा जो है उनके डंडे के सपोर्ट से पहनवा दिया था। और ये लहंगे के साथ में जो चुनरी आती है वो बहुत ही छोटी आती है, तो लहंगा चुनरी मैंने मम्मी से चढ़वा दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी भी थी। मैं इनके लिए एक बड़ी चुनरी और लेकर आई थी। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं तुलसी माँ। तो मैं बहुत अच्छी, जो मुझे बिल्कुल बहुत पसंद थी, मैं वही लेकर आई हूँ। और सारा सुहाग का सामान भी मैं उनके लिए लेकर आई थी, जो जो मुझे याद था। बिछिया भी मैं लेकर आई थी, इत्र भी मैं लेकर आई थी, काफ़ी सामान जितना जितना भी मुझे याद आ रहा था मैं सारी
सामग्री लेकर आ गई थी। तो और चढ़ाने के लिए माता रानी को मैंने इस बार काली चूड़ियाँ ली हैं, क्योंकि हर बार कई लोगों के यहाँ लाल चूड़ियाँ चढ़ती हैं, कई लोग के यहाँ हरी चढ़ती हैं, लेकिन इस बार जो है मैंने उनको काली चूड़ियाँ जो हैं वो चढ़ाई हैं और भगवान शालिग्राम को रख दिया है और विवाह के लिए। और मैं काली चूड़ियाँ लेकर आई थी उनको 14, तो वो अब की बार मैं चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये मेरा भी मन था कि इस बार उनको काली चूड़ियाँ ही चढ़ाएं, लाल वगैरह ना लेकर आए। तो मैं लेकर आई थी काली चूड़ियाँ और बहुत ही पसंद है मुझे, क्योंकि हम लोग क्या शादी में जो है वो काली चूड़ियाँ ही चढ़ती हैं। और उसके बाद ये मैंने दीपक के लिए दिया जो है बना दिया। घी का दिया तो जल ही नहीं रहा था, क्योंकि ठंड थी ज़्यादा, तो ये घी का दिया नहीं जल पा रहा था। तो एक जो है मैंने वो घी का दिया जला दिया था, बाकी जो है मैंने दूसरा जो तेल आता है तिल का वो मैंने लगा दिया था, क्योंकि वो जल ही नहीं रहा था, बढ़ जा रहा था बार बार। तो उसको मैंने केवल उससे एक माँ का दिया जला दिया था बड़ा सा, और जिससे कि माता की आरती, क्योंकि उन घी से ही होती है, देशी घी से ही होती है, तो इसलिए उनका जो तुलसी के लिए जो मैंने दीपक जलाया था वो देशी घी से ही जला दिया था। और ये साड़ी वगैरह और शीशा और काफ़ी सामान जो मैं उनके लिए लाई थी मैं वो चढ़वा देती हूँ। मैंने मम्मी से कहा था कि आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि उनके पास सामग्री थोड़ी नहीं थी, तो जो मैं लेकर आई थी मैंने उनसे कह दिया था कि आप भी इसको चढ़ा दीजिए। तो वो चढ़ा दे रही है। एक साड़ी भी थी मेरे पास, तो वो भी मैंने माता रानी को चढ़वा दी है। और ये जो चूड़ी है वो मैं उनको पहना देती हूँ, और अच्छे से सेट हो जाए तो ये चूड़ी भी मैंने उनको पहना दी है। और थोड़ा बहुत जो आ रहा था मुझे सामान, जो भी चीज़ पूजा के लिए मुझे समझ में आ रहा था वो मैं जल्दी जल्दी से करती जा रही थी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में पहले नहाने के लिए मैं सोच रही थी कि गंगा स्नान कराऊंगी, लेकिन हम लोगों ने एकादशी में स्नान कर लिया था, तो इतना कोई हम लोगों को ज़रूरी नहीं था जाना, क्योंकि आज के दिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 5 दीपक मैंने उनके लिए निकाल लिए हैं, और इसी में मैं जो है 5 दीपक और जो अलग से होंगे वो प्रज्वलित करवा दूंगी। तो क्योंकि घी से तो जल ही नहीं रहा था। ये देखिए मेरी लड़की की बदमाशी, उसने कैसा गंदा सा मेरा फेस को उसमें ऐड कर दिया है। इतनी शैतान है मेरे यहाँ के बच्चे, देखिए। और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं इसने क्या कर रखा है, वो तो मैंने बाद में देखा लेकिन कुल मिला के मैं लग की उठ रही हूँ। क्यों, आप लोगों का क्या ख्याल है भाई? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरा फेस ऐसा भी होता तो भी चलता है भाई चलिए, पूजा में कमी नहीं होनी चाहिए, तो पूजा में कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये मैंने उनको अर्पण कर दिया है, और क्योंकि जगह नहीं थी वहाँ पे रखने के लिए तो मैंने इसको नीचे ही उन पर रख दिया है। फूल आपने चढ़ा दिया? हमें फूल चढ़ा दिए। उन तो ना एक थाली में थोड़ी थोड़ी सब वो रख के ऐसे छुआ दूँ ना, करके वो थाली में ऐसे सब में धरो चम्मच से। 31 है। 31 के लगा, ये अलग नहीं, पूरी 31 जोड़ा, यानी 62। तो भाई उसके बाद मैंने घी का दीपक इनका जला दिया है, और सारे दीपक जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और अब ये देखिए 5 मैंने जो दीपक थे उनके पास में ही रख दिए हैं, और प्रसाद वगैरह भी उनके साथ में रख दिया है। इनको टच करके ही वो नीचे कर देंगे, क्योंकि इनके छूने से ही वो कोई भी सामग्री जो है वो प्रसाद बन जाती है। उसके बाद मैं दीपक को प्रज्वलित कर देती हूँ। जितने भी दीपक मैंने जलाए हैं उन सभी को प्रज्वलित कर दे रही हूँ, ताकि अब मैं, क्योंकि अब फेरी लेने भी है हम लोगों को, तो ये सारी जो दिए हैं प्रज्वलित कर दिए हैं। और माता रानी का भी जो दीपक होता है वो भी मैंने जला दिया है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और धूप बत्ती भी मैंने कर दी थी। तो इसी के साथ भगवान की पूजा जो है वो आरंभ हो जा रही है। कथा हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से आती नहीं थी, तो मैंने केवल आरती कर दी है।
घी बिल्कुल पिघला हुआ नहीं था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था उसको पिघलने में। तो मैंने माचिस से उसको पिघलाने के लिए थोड़ी देर स्टे रखा, उसके बाद आरती किया। अपने बेटे को मैंने बुला लिया था क्योंकि नहा के वो तुरंत निकला था, तो मैंने कहा जल्दी से आरती कर दो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं भाग जाएगा। तो उसको मैंने जल्दी से पकड़ लिया और हमने कहा आरती कर दो। तो उसने आरती कर लिया, भाई उसका काम ख़त्म। अब मम्मी की बारी आती है, तो मम्मी ने सबसे पहले आरती की और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी आरती और फेरी लिए थे। तो पति देव को क्योंकि ज़्यादा नहीं पूजा पाठ में ज़्यादा वो करते हैं, केवल वो भाव ही रखते हैं। तो मैंने और मम्मी ने केवल फेरी की थी, उन्होंने फेरी नहीं की थी, मैंने और मम्मी ने की थी। तो ये आरती हम लोगों की संपन्न हो गई, हम लोगों ने आरती भी कर ली थी और ये उसको क्या कहते हैं अचमन करके, और मैंने आरती को मम्मी ने रख दिया था। अब इसके बाद आती है फेरी की बारी। तो फेरी को हम लोगों ने इलायची दाना से फेरी लेने के लिए हम लोगों ने काउंट करके रख लिया था। तो मम्मी ने और हम लोगों ने दोनों ने इलायची दाना से फेरी की थी। और बाकी सारे दीपक भी देखिए वो बार बार घी के हैं तो वो बढ़ जा रहे थे, तो मैंने उसको फिर बार बार जलाना पड़ जा रहा था क्योंकि बार बार जम जा रहा था, वो देसी घी जो है वो जम जा रहा था, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ़िलहाल जो है वो बार बार मुझे जलाना पड़ जा रहा था। तो उसके बाद धूप बत्ती भी मैंने फिर से लगा दी है, बार बार वो छोटी हो जा के ख़त्म हो जा रही थी। बड़ी बहुत मोटी ज़्यादा धूप बत्ती लगाने से वो क्या होता है ना कि वो जलती ही नहीं, थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है। तो मैंने फिर उसके लिए एक जो आता है तिल का तेल, मैंने उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया ताकि थोड़ी देर तो जले। तो ये मैंने गुनगुन से मंगवा लिया था और इसे अपने सारे जितने भी दिए थे उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल भी डाल दिया ताकि कुछ देर वो जल जाए, बार बार बढ़ जा रहा था। तो मैंने उसको भी सब में थोड़ा थोड़ा सा और ऐड कर दिया ताकि ये जल जाए। तो ये कंप्लीट हो गया है। सभी को रुई से मैंने भिगो के इसको मैंने जला दिया और इसको साइड में रख देते हैं इस तरीके से। और अब मैं इसको फिर से जला देती हूँ ताकि थोड़ी देर ये जलते रहे ही रहे। और कितनी खूबसूरत लग रही है माता रानी, आप लोग देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये सारा भोग जो तैयार है, क्योंकि सभी में तुलसी दल डालना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आज जो है शालिग्राम की पूजा है और भगवान विष्णु की पूजा है। तो भगवान विष्णु को जो है वो तुलसी अति प्रिय है। तो सभी जितना भी भोग उनका बना हुआ था सभी में मैंने तुलसी दल जो है वो डाल दिया था। ये बहुत आवश्यक चीज़ है, इसके बिना जो है वो कुछ भी पूजा समझ लीजिए अधूरी सी है। तो ये डालना बहुत आवश्यक है। और मैंने उनके लिए इत्र भी लेकर आई थी, कहा जाता है कि इनको इत्र भी अति प्रिय है। तो मैं इत्र ढूंढ के लाई थी, मुझे 2-3 दुकानें जानी पड़ी, मगर मैं गई और वहाँ से मैं इत्र लेकर आई क्योंकि इत्र भी परम आवश्यक था। तो ये भी मैंने इनको लगा दिया था। तो अब तो ये जल गई है अच्छे से। तो अब सारी चीज़ें जो है मैं साइड में कर देती क्योंकि फेरे के लिए बहुत कम जगह बच रही थी। तो ये हम लोगों ने पूजा जो है पूरी कर दी। मम्मी ने कहा सारा सामान जो है साइड में रखो भाई, या तो तुम फैलाती ही जा रही हो। तो मैंने सबको है वो बेड के नीचे रख दिया था। और अब मैं इसको जला देती हूँ क्योंकि मैंने सब में जो है तेल डाल दिया है। पूजा हो गई है और सारे दिए भी जल गए हैं। तो उसके बाद मैंने सुहाग भी ले लिया है क्योंकि वहाँ गौरी से सुहाग लिया जाता है, तो वो मैंने ले लिया है। और माता रानी के भी मैं चरण स्पर्श कर ले रही हूँ, मम्मी ने भी कर लिया है। और हम दोनों की पूजा जो है अच्छे से संपन्न हो गई है। और अब हम लोग फेरी ले रहे हैं। फेरी के लिए हम लोगों ने इलायची दाना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इलायची दाना से हम लोगों ने फेरी लिया है। तो साथ साथ हम लोगों ने ले लिए थे और हम लोगों ने 7 फेरियाँ जो है भगवान विष्णु और माँ तुलसी के लिए लिए। और उसके साथ सीढ़ी भी ज़रूर बनाई जाती है। सीढ़ी को मैंने किचन तक का अपना बनाया था, जो कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। तो जितना भी ये मैंने तैयारी करती हूँ वो अपनी मम्मी को ही सीख के ये किया है मैंने, क्योंकि वो अच्छे से पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती थी, विधि विधान से करती थी, बहुत अच्छे से करती थी। तो जितना भी मुझे उनसे सीखने को मिला वही मैंने किया था। तो हम लोगों की फेरी भी पूरी हो गई है और बस अब हम लोगों को प्रसाद बांटना था। और लास्ट में बस उनसे मनोकामना लेनी थी और दंडवत करके उनसे बस हमें क्षमा मांगनी थी। तो उसके बाद मैंने सुहाग लेना है, तो ये मैंने ले लिया है सुहाग भी। तो सारा काम बहुत अच्छे से हो गया है बिना कोई लड़ाई दंगे, क्योंकि भैया पूजा पाठ होती तो लड़ाई दंगा ज़रूर हो जाता है। लेकिन सारी सामग्री मैंने पहले से इकट्ठा कर रखी थी, सभी लोग बिल्कुल आराम से थे, चिल थे, क्योंकि मैंने सारा सामान इकट्ठा कर रखा था। उसके बाद सारा काम हो गया, आरती हो गई और अब हम और मम्मी आरती कर रहे हैं। तो जितने भी गए चिल्ला चिल्ला के मैंने आरती गाई भगवान की।
मुझे थोड़ी बहुत याद आ रही थी, थोड़ी बहुत याद थी, थोड़ी बहुत नहीं आती। तो एक तुलसी माँ की आरती की थी और उसके बाद भगवान नारायण की आरती की थी। और फिर मैंने पति को बुलाया क्योंकि वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनको उठाया, हमने कहा तुम भी आरती कर दो, क्योंकि वो बड़ा संकोच करते हैं ये सब करने में। तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत आरती की मेरे साथ में और हम दोनों लोगों ने आरती की और उसके बाद वो जाके बैठ गए और फिर हम ही दोनों ने केवल आरती हम लोग दोनों ही कर रहे थे। फिर उन्होंने आरती करने के बाद वो बैठ गए, मैंने उनसे आरती ले ली और फिर आचमन जो है वो मम्मी कर देंगी लास्ट में। और उसके बाद हम लोगों ने आरती जो है अच्छे से संपन्न हो गई पूरी। और कहावत है कि तुलसी माँ की जो है विवाह ये ज़रूर कराया जाता है, ये पूर्णमासी वाले दिन कराया जाता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को कई लोग ये एकादशी के दिन ही कर लेते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन हम लोग क्या नहीं होती है। 5 दिन होते हैं एकादशी से पूर्णिमा तक, इसके बीच में कभी भी ये भगवान की आरती मतलब शादी विवाह जो ये होता है ये कराया जा सकता है। तो हम लोग क्या पूर्णिमा तिथि को कराया जाता है, तो हम लोगों ने इसको पूर्णिमा के दिन अच्छे से संपन्न कराया। कई लोग कभी भी करा सकते हैं। तो पूजा पाठ ये है ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो संपन्न हो गया है। तो उसके बाद क्या करूँ, दूसरी ले आऊँ फिर जो अलग बनाएंगे? में बिहारियों का सिंदूर अलग होता है ना, नहीं तो उनका वैसा होता है अलग कलर का, हम लोग लाल होता है। हाँ यही होता है, यही शादी चलता है। अच्छा, वो अलग होता है। कैसा है प्रसाद? खीर मीठी है। खीर के साथ मिठाई, पूड़ी के साथ मिठाई अच्छी लगती है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे खीर पूड़ी पसंद है। माता भगवान को सिर्फ मीठा पसंद है, सिर्फ मीठा खाते हैं वो। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर देख बताएं। सकते हैं ये दो पूड़ी खा रही है, एक इन्होंने नीचे खाई है और एक इन्होंने ऊपर खाई है। शादी है, बुफे सिस्टम वाला, खाए रहो। लेकिन प्लेट सिस्टम था यहाँ पे, आपने दूसरी प्लेट ली है। स्वयं सेवा। अरे तो फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। भगवान जो भी आप लोगों की मनोकामनाएं हैं वो माँ तुलसी ज़रूर पूरा करें। भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं इस ब्लॉग का अंत कर रही हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।